नमस्कार, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज मैं रक्षा प्रौद्योगिकी में आपको बहुत ही ज़्यादा चर्चित एक मिसाइल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना आज से 2 दिन बाद एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट करने वाली है, जिस मिसाइल के होने से भारत बहुत ताकतवर हो गया है। इवन आत्मनिर्भर भारत को भी ताकत मिली है। उस मिसाइल का नाम है बच्चों अस्त्र। इसके 3 वेरिएंट उपलब्ध है बच्चों। पीछे आपको अस्त्र मिसाइल की इमेज दिखाई दे रही होगी। ये अस्त्र मिसाइल है जो भारत के तेजस या तेजस 1A या सुखोई MKI-30 इत्यादि विमानों से छोड़ी जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसके बारे में एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, वो आपके साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। टाइटल तो ऐसा दिया है कि क्या अस्त्र बन गया है भारत का सबसे बड़ा अस्त्र? यस, क्योंकि ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो सामने जो भी एरियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको नष्ट कर देती है। और बच्चों ये VVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आपने RS 2023 का जो प्रीलिम्स था, उसमें आप इन डेप्थ कितना इन डेप्थ क्वेश्चन दिया RPSC ने कि उसने VVR तक पूछा। देखो मिसाइलें 2 प्रकार की होती हैं, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एक तो विद इन द रेंज होती है और एक बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है ना? तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब है, ये हम समझेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक पे कि अस्त्र मिसाइल क्या है, इसके कौन कौन से वेरिएंट उपलब्ध हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अस्त्र स्वदेश निर्मित एक हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ये आपको याद रखना है कि अस्त्र क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है ना? अब ये भारतीय वायुसेना ही इस्तेमाल करेगी। ठीक है, ज्यादातर ये कौन इस्तेमाल करेगा? भारतीय वायुसेना। हालांकि नेवी के पास भी फाइटर जेट होते हैं, उनके पास भी इस तरह की कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका इस्तेमाल करेगी भारतीय वायुसेना। ठीक है, अब ये अत्याधुनिक मिसाइल है, यानी इसमें हर तरह की तकनीक लगी है, स्वदेश निर्मित है। ठीक है ना? ये और उपयोगी बात हो गई, भारत में ही बनाया गया है। ठीक है, अब अस्त्र मिसाइल के कई संस्करण उपलब्ध हैं बच्चों, जिसमें से एक है अस्त्र मार्क 1, दूसरा है अस्त्र मार्क 2, तीसरा अस्त्र मार्क 3। देखिए अस्त्र मार्क 1 पहले से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित है, और जब भी हम कोई मिसाइल पढ़ते हैं ना, हमेशा आप उसकी मारक क्षमता, उसकी पेलोड ले जाने की क्षमता, यानी वो कितना हथियार ले जा सकती है, और उसका प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अस्त्र मिसाइल का प्रकार है एयर टू एयर, हवा से हवा में आक्रमण करने वाली या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो इसका पहला जो वेरिएंट था वो अस्त्र मार्क 1 है बच्चों, जिसकी मारक क्षमता है 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर। कितनी है? 100 से 110 किलोमीटर। और ये कितना पेलोड ले जा सकती है? पेलोड का मतलब विस्फोटक, आयुध। ये 15 केजी। कितना ले जा सकती है? 15 केजी। ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट की जा चुकी है, पहले से ही भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। ठीक है ना? अब ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है ना, अस्त्र मार्क 2, ये इसका परीक्षण होने वाला है। और इसकी रेंज कितनी है पता है? इसकी रेंज है बच्चों 130 से 160 किलोमीटर। कितनी है? 130 से 160 किलोमीटर, ऑन एन एवरेज 150 किलोमीटर आप मान सकते हैं। ठीक है ना? और पेलोड कितना? 15 केजी ही। और अभी वायुसेना में परीक्षण के स्तर पर है कि वायुसेना अब इसका टेस्ट करने वाली है। तेजस तेजस से भी टेस्ट करेगी, सुखोई MKI-30 से भी करेगी, और MiG-29 से भी करेगी। अब उसके बाद इसका एक नेक्स्ट वेरिएंट भी बनाया जा रहा है, जिसे हम कहेंगे अस्त्र मार्क 3। ठीक है ना? इसकी मारक क्षमता बहुत ही शानदार है, 150 से 350 किलोमीटर की रेंज है बच्चों। आप सोच के देखिए, एयर टू एयर 350 किलोमीटर, है ना? ये मान लीजिए जयपुर से दिल्ली, मतलब दिल्ली से भी ज्यादा आगे, है ना? 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। पेलोड 15 केजी ये ले जा सकते हैं, और ये भी विकास के चरण में है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मार्क 1 की रेंज कितनी है, मार्क 2 की रेंज कितनी है, मार्क 3 की रेंज कितनी है, और एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब इसके बहुत सारी चीजें जो परीक्षा उपयोगी है वो निकलती है इससे। पहली बात है कि यह एक वीवीआर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब होता है बच्चों, वो वहां उस सीमा तक मिसाइल जा सकती है जहां से पायलट की नजर ही नहीं पहुंचती। ठीक है ना। सामान्यतः इसकी परिभाषा में ऐसा कहते हैं कि ऐसी मिसाइलें जो मिनिमम 37 किलोमीटर तक का रेंज रखती है ना, या उससे ज्यादा की रेंज रखती है, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलें होती हैं, है ना। इतनी दूरी पे मार कर सकती है। ठीक है, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसका निर्माण डीआरडीओ और बीडीएल दोनों मिलके कर रहे हैं, है ना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जो मिसाइलों के निर्माण में मुख्य संस्था है, भारत का मुख्य संगठन है, और एक बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, दोनों ही बेंगलोर में है, और दोनों इसको मिलके बना रहे हैं बच्चों। इसके अलावा इसे मिग 29, तेजस मार्क 1, और एक बच्चों तेजस मार्क 1A है। ये वो विमान है जिसकी, देखो मार्क 1 तो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में है, मार्क 1 जो है ना तेजस का 1A, इससे हमारा जो मिग 21 है ना उसको रिप्लेस किया जाएगा। ध्यान रखना है, किससे रिप्लेस किया जाएगा? तेजस मार्क 1A से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ना। फिर सुखोई Su-30 जो इंडिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, उसमें भी इसे इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, इसका महत्व क्या है? अभी तक भारत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए बच्चों आयात पर निर्भर था, लेकिन अब चूंकि स्वदेश निर्मित मिसाइलें भी इतना प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हो रही है, तो ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है, स्पेशली रक्षा क्षेत्र में। विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। ठीक है, और इसके अलावा ये आयात की जाती रही है हवा से हवा में वाली, वो मैं बता ही चुका हूं आपको। मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अस्त्र मिसाइल। ठीक है, अस्त्र अपनी श्रेणी की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल है, यानी हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली जो मिसाइल है वो अस्त्र है, स्वदेश में बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये लोकेशन में बदलाव वाले लक्ष्यों को भी सटीक निशाना बना सकती है, अर्थात बीच हवा में भी इसकी दिशा बदली जा सकती है। क्यों बदली जा सकती है? क्योंकि इसमें एक सिस्टम लगा है जिसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। यानी कल को यदि ये पूछ लेना आरबीएससी, तो भी आप अचंबा ना करें, क्योंकि वो बीवीआर पूछ चुकी है, यानी उस डेप्थ में जा चुकी है, तो यहां जाने में उसको कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई वो होगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा सिस्टम लगा है बच्चों, तो ये फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है बच्चों। ठीक है, ये देखिए यहां पर एक विजुअल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का एक एयरक्राफ्ट है जिसने फायर किया अस्त्र मिसाइल। ठीक है, एयर टू एयर। ये फोटो इस तरह से लिया गया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये सुखोई Su-30 है और अस्त्र मिसाइल का टेस्ट चल रहा है, ये फायर हुई है। ठीक है ना, तो ये बच्चों अस्त्र मिसाइल थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा कि अस्त्र मिसाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है। थैंक यू।